तो हम लोग आज भारतेंदु के नाटक भारत दुर्दशा पर बात करेंगे, जिसका प्रकाशन वर्ष 1880 है। तो मतलब इस नाटक में 6 अंकों में मतलब ये नाटक विभाजित है। और मतलब जो हम आपको पीडीएफ भेजे हैं उसमें आपको शुरू में एक कर रहा है कि ये पेज नंबर 17 है। शुरू पे ही आपको ये जो क्या कहते हैं पूरा कथानक मिल जाता है, 6 अंकों का पूरा। उसमें मतलब क्या क्या बातें हुई हैं, मतलब उसका जो भी भारतेंदु जिसमें लिखे हैं। तो वही मतलब फिर यहाँ पे है कि भारतेंदु का कथानक 6 अंकों में इस प्रकार विभाजित है। पहला अंक में है योगी का लावनी गान द्वारा भारत के प्राचीन गौरव पारस्परिक फूट और कला के फलस्वरूप यवनों के भारत आगमन और भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना और आर्थिक शोषण का दुर्वस्था का वर्णन है। तो वो जो लावनी गीत में इन सब चीज क्या कहते हैं, प्राचीन गौरव का, पारस्परिक फूट का, कला का, यवनों के भारत आगमन, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना और आर्थिक शोषण तथा दुर्वस्था का वर्णन है। तो देखो ये जो मूल किताब है उसमें ये दिया हुआ है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जो ये एंटी सवाल कर सकता है कि जो योगी लावनी गीत गाता है उसमें भारत के मतलब क्या किस चीज का वर्णन है। तो प्राचीन गौरव, पारस्परिक फूट, कलह, यवनों के भारत आगमन, भारत में अंग्रेजी राज्य और आर्थिक शोषण तथा दुर्वस्था का वर्णन है। इसको मतलब आपको याद नहीं करना, पर एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आ जाता है। मतलब जो हम लोग को एक हटाना पड़ता है या फिर जो सही या गलत निकालना पड़ता है, तो उसमें ये सवाल आ सकता है। पहले अंक में हो गया, और योगी गाता है और गीत लावनी गीत होता है, ये भी सवाल आ सकता है कि पहले अंक का ही है। फिर हम दूसरे अंक में आते हैं। तो दिनहीन भारत अपनी दुख गाथा सुनाते सुनाते मूर्छित हो जाता है। आशा निर्लजता के साथ भारत को उठाकर ले जाती है। फिर हम लोग आशा और निर्लजता भारत के साथ होती है, भारत के खिलाफ नहीं होती है। मतलब जैसे क्या कहते हैं इसमें दिखाया गया है इस नाटक में। फिर हम तीसरे अंक में आते हैं। तीसरे अंक में भारत दुर्देव, सत्यानाश, फूट, संतोष, दाग, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि की सहायता से भारत के धन, बल और विद्या तीनों को नष्ट करता है। तो यहाँ पे राजा की भूमिका में शायद भाई दुर्देव है, हाँ। और इसमें हमें लग रहा है कि सत्यानाश का, फूट का, संतोष, मतलब एक तरह से ये आपको पता है कि नाटक प्रतीकात्मक है। इसमें जो क्या कहते हैं पात्र हैं वो एक तरह से प्रतीकों के, मतलब एक तरह से प्रतीक हैं इन चीज़ों के। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि भारत दुर्दशा नाटक प्रतीकात्मक नाटक है। तो ये सब क्या कहते हैं, ये सब एक सत्यानाश पात्र है, संतोष पात्र है, लोभ पात्र है। तो जो भी पात्र होंगे आगे आपको देख लेंगे। फिर चौथे अंक में भाया दुर्देव रोग को, हाँ ये आपको पात्र मिलेंगे। रोग एक सत्यानाश मिलेगा आपको, उसका नाम होता है सत्यानाशी फौजेदार, ये मिलेगा। फिर रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार आदि भारत के नाश आदि से आदि के साथ जो भी होगा यार पता नहीं, आदि के साथ भारत के नाश की तैयारियां करता है। तो मतलब एक तरह से कि रोग, आलस, मदिरा, अंधकार ये आपको पात्रों के रूप में दिखेंगे। तो हम लोग पांचवें अंक में आते हैं। तो 7 सभ्यों की एक छोटी सी समिति भारत दुर्देव से भारत की रक्षा का उपाय सोचती है। वहीं पर डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है। डिसलॉयल्टी का मतलब आप लोग को पता है? डिसलॉयल्टी वही ना होती है जो मतलब अंग्रेजों का एक तरह से हाँ, वो रहता है राजद्रोह, कि राजद्रोह, धोखा देना, हाँ राजद्रोह रहता है राजद्रोह, कि हाँ। उन लोगों को पकड़ने के लिए करवाती नहीं नहीं, डिसलॉयल्टी का मतलब यहाँ से आप राजद्रोह समझेंगे कि मतलब डिसलॉयल्टी आती है तो आगे चलिए, आगे वो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब राजद्रोह से ही है डिसलॉयल्टी का। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो समिति रहती है वो 7 सभ्यों की समिति रहती है, 7 लोग उसमें रहते हैं, तो आगे आपको मिल जाएगा। का प्रवेश होता है, मतलब 7 सभ्यों की एक छोटी सी समिति भारत उद्देश्य से भारत की रक्षा का उपाय सोचती है। वहीं पर डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है। और वह इंग्लिश पॉलिसी, हाँ देखो ये भी आ सकता है कौन से एक्ट की बात करती है डिसलॉयल्टी। इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट की हाकिम नामक दफा से सबको पकड़ के ले जाती है। उस टाइम हाकिम शायद जज को कहते थे, या तो हमें पर इसका मतलब अर्थ पता है। हाकिम जज को कहते हैं, मतलब कि वही जो आपको एक्ट बताती है तो इंग्लिश की पॉलिसी बताती है, अंग्रेजों की पॉलिसी बताती है। और हाकिम इच्छा मतलब कि जज की इच्छा पे निर्भर करता है कि वो कौन सी दफा में आपको सजा सुना सकता है राजद्रोह की। इस तरह से यही होता है आपको। तो छठवें अंक में हम लोग आते हैं। तो आपको फिर भारत भाग्य मिलता है, मतलब छठवें अंक में भारत भाग्य का प्रवेश होता है। भारत भाग्य अचेत पड़े भारत को जगाने की चेष्टा करता है।
वो उसके पूर्व गौरव का वर्णन कर उसे चेतन करना चाहता है। अंग्रेजी राज में उन्नति करने की बात चाहता है, किंतु भारत के उठने की आशा न देख वो अपनी छाती में कटार का आघात कर लेता है। ये सवाल बहुत मतलब आई थिंक 2021 वाले पेपर में आया था और बहुत लोगों ने गलत करके आया था। तो इसमें था कि भारत दूसरा के अंत में छाती में कटार मारकर कौन आत्महत्या कर लेता है। तो मतलब बहुत लोग ये लगा के आए थे कि भारत आत्महत्या करता है, पर भारत नहीं, भारत भाग आत्महत्या करता है। तो ये आप लोग याद कर रख रहिएगा। आ, इतना हो गया। इसके बाद मतलब एक तरह से ये कथानक आपको मिल जाता है। और कहते हैं ये जो कथानक आपको जो जो किताब है भारत दुर्गसा उसी से मिलता है, तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे। तो यही मतलब भारत दुर्गसा के बारे में जो भी मतलब क्या कहते हैं आलोचना या फिर टिप्पणियाँ जो भी बताया गया है भूमिका की तरह ही है। उसके बाद फिर यहाँ से भारत दूसरा क्या कहते हैं शुरू है। तो भारत दूसरा में सबसे पहले मंगलाचरण दिया गया है। जय शतयुग स्थापन करन नाशन म्लेच्छ आचार कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। तो ये एक तरह से मतलब भगवान कृष्ण की वंदना है ये मंगलाचरण में। तो आप लोग उसका ध्यान रखिएगा कि मतलब ये पूछ सकता है, मतलब ये मंगलाचरण दे देगा, पूछ देगा ये किस नाटक के भूमिका में या फिर किस नाटक में है। तो आप लोग एक बार मतलब ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग पहले अंक में आते हैं। पहले अंक का स्थान क्या है? विथि है। विथि मतलब एक तरह से पर्दा या फिर कोई स्थान होता है, और योगी गाता है और वो लावनी शैली में है। इति मतलब मार्ग है। हाँ वही हाँ विथि मतलब मार्ग है। तो फिर उसके बाद वो लावनी में तो वो योगी गाता है, लावनी शैली है। तो ये जैसे ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत लोग सुनेंगे कि रोहू सब मिल के आऊ भारत भाई, हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। ये तो मतलब कई बार पूछा है। तो वही मतलब नहीं उसमें दिया था कि क्या कहते हैं भारत में कि भारत का वर्णन किया है कि यहाँ कैसे भारत की दुर्दशा खराब हो गई है, जो पहले वहाँ पे दिया था। तो आप लोग जो ये पूरा है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि मतलब जो भारत के पूर्व गौरव का वर्णन किया है गया है। और अभी अंग्रेजों का जो भी अंग्रेजों के आने से भारत की क्या दशा उस सबका इसमें वर्णन है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे राम युधिष्ठिर का है, फिर भीम कर्ण अर्जुन का है। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे दूसरे अंक। पहले अंक में उतना कुछ नहीं है, पर अगर पहले अंक से वही जो पंक्तियाँ वो आ सकती हैं और उतना, और या फिर पूछ सकता है कि पहले अंक का स्थान क्या है, विथि है और लावनी शैली में योगी गाता है, इतना होगा। फिर दूसरे अंक में हम लोग आएंगे तो दूसरे अंक का स्थान शमशान है। टूटे फूटे मंदिर हैं, कौवा कुत्ता शेर घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी हुई है। और आपको दूसरे अंक में भारत का प्रवेश मिलता है। भारत कहता है कि हाँ यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दुतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था सुचग्र नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। तो इसका साथ मतलब ये था कि हम बिना युद्ध के एक सुई भर की नोक की जमीन नहीं देंगे। और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन बल, मान, दृढ़ चित्तता, सत्य सब कहाँ गए। एक तरह से मतलब ये भारत के गौरव को बताता है। जैसे मतलब दुर्योधन भले कितना कपटी या फिर जो भी राजा मतलब जैसा भी था, पर बिना युद्ध के उसने एक सुई भर की नोक की मतलब जमीन देने का स्वीकार नहीं किया। और मतलब आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सब मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग सब कहीं ना मतलब सब खो गए हैं। तो वही मतलब एक तरह से कि भारत अपना मतलब अपनी दशा का वर्णन करता है। फिर यहाँ पे कहता है कि मात राज राजेश्वरी विजयनी, मतलब एक तरह से ये उस टाइम विक्टोरिया फिर जो भी शासन काल में थी उनको राज राजेश्वर विजयनी कहते हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे भारतेंदु जी के नाटकों में कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि राजभक्ति दिखती है। जैसे वो इनको राज राजेश्वरी के बारे में बताते हैं और अंग्रेजों की क्या कहते हैं आगे आपको मिलेगा कि वो अंग्रेजों के शासन की कहीं प्रशंसा भी करते हैं। तो आपको भारतेंदु जी में राजभक्ति देखने को मिलेगा इस नाटक में, कई नाटकों में को मिलता है। तो मतलब आप इतना ध्यान रखिएगा कि पहले वाले में जो ये है सुचग्र नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, ये आ सकता है कि ये किस नाटक से है, ठीक है। इतना देख सकते हैं। और फिर इसके बाद फिर आप आते हैं। फिर ये गीत है कि कोऊ नहीं पकड़त मेरो, मतलब भारत गाता है ये। कोऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ 20 कोटि सुत होत फिरत मैं हाहा होए अनाथ। ये आ सकता है आपका जो ये क्या कहते हैं ये गीत है। अब ये गीत एक बार पढ़ लीजिएगा, और अगर आप एक बार पढ़े हुए होंगे तो आपके ध्यान में रहेगा तब कर लेंगे।
फिर भारत का है कि क्या कहते हैं, हाय परमेश्वर बैकुंठ में और राज राजेश्वरी सात समंदर पार, अब मेरी कौन दशा होगी, हाय अब मेरे प्राण कौन बचावेगा। एक तरह से भारत को राजा राजेश्वरी और परमेश्वर का ही सहारा है, उन्हीं से वो आशा करता है कि वो लोग, इन लोग, परमेश्वर आपको बैकुंठ में है और राजा राजेश्वरी यानी विक्टोरिया सात समुंदर पार है, तो मतलब विक्टोरिया है ना, हाँ, सात समुंदर पार है, तो अब मेरी रक्षा कौन करेगा। तो यही है मतलब इसमें, मैं हमें लगता है कि इससे आएगा, अगर अगर मतलब ये कथन आता भी तो आप लोग जान जाएंगे कि कथन किसका है। उसके बाद फिर आपको दूसरे अंक में निर्लजता का प्रवेश होता है। निर्लजता, तो निर्लजता कहती है कि मेरे अक्षत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी, जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है, क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नेमत है, अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा के ले चलो, नहीं नहीं मुझसे अकेले ना उठेगा, आशा आशा जल्दी आओ। मतलब आपको दूसरे अंक में आशा और निर्लजता का मतलब प्रवेश होता है, और ये दोनों ही क्या कहते हैं, भारत के साथ होती हैं, भारत को मतलब जगाना चाहती हैं या फिर इसको बचाना चाहती हैं। तो फिर आगे है, फिर क्या कहते हैं, आज आपको फिर इतना कुछ तो कुछ आपको बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, आपको दूसरे अंक में निर्लजता और आशा आती हैं जो भारत को उठा कर ले जाती हैं। फिर तीसरे अंक का स्थान मैदान है, फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। अब तीसरे अंक में आपको भारत दुर्देव का प्रवेश मिलता है। पहले अंक में आप क्या कहते हैं, स्थान विधि है और वो योग्य जो लावणी शैली में गाता है। दूसरे अंक का स्थान क्या कहते हैं, शमशान है, जहाँ आपको भारत क्या कहते हैं, जहाँ भारत का प्रवेश होता है, वो अपने पूर्व के गौरव की बात सोच के और अभी अपने वर्तमान की दशा सोच के क्या कहते हैं, बेहोश हो जाता है। और फिर निर्लजता और क्या कहते हैं, आशा का मतलब आशा आती है दूसरे अंक में और भारत को उठा के ले जाती हैं। फिर तीसरे अंक में का स्थान मैदान है और भारत दुर्देव का प्रवेश होता है। तो फिर भारत दुर्देव क्या कहते हैं, फिर भारत दुर्देव कहता है, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अभी परमेश्वर और राजराजेश्वरी का भरोसा है, देखो तो अभी इसकी क्या दुर्दशा होती है। मतलब एक तरह से वो भारत दुर्देव यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको विलेन के रोल में या फिर नेगेटिव मतलब नेगेटिव रोल में मिलेगा, जो मतलब क्या कहते हैं, भारत को मतलब बर्बाद करने आया है। इसके बाद फिर ये जो क्या कहते हैं, ये गीत है जो इसको उसको मतलब इसके इसमें बहुत सारे गीत दिए हुए हैं, तो आप लोग एक या दो बार पढ़ लेंगे तो मतलब जान जाएंगे कि ये गीत किसके हैं, तो फिर वो आप कर लेंगे। देखो एक एक चीज़ और है, ये जो ये है कि जो भारत दुर्देव का ये वो क्या कहते हैं, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश में है भारत, मतलब अगर ये भी सवाल हो सकता है कि भारत दुर्देव का वर्णन कैसे हुआ है, तो भारत दुर्देव आधा क्रिस्तानी है, मतलब आधा क्रिश्चियन है और आधा मुसलमान है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर मैं इधर आते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, सत्यनाश फौज, फिर भारत दुर्देव सत्यनाश फौजदार को बुलाता है। तो फिर सत्यनाश फौजदार आता है, तो जैसे ये है कि बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब। मतलब एक तरह से सत्यनाश फौजदार क्या कहते हैं, भारत दुर्देव के साथ भारत को बर्बाद करता है, और ये धर्म और क्या कहते हैं, छुआछूत क्या और फिर ये सब शराब की बातें करके मतलब ये लोग भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। तो क्या कहते, फिर आगे आते हैं, इधर कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये मतलब कहता है कि आओ देखो, अब हम अभी फौज को हुक्म दे कि सब लोग मिलकर चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर ले, जो पहले से घेरे हैं उनकी सीमा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चले। तो फिर आप देखेंगे कि शायद आपको जैसे ये इंद्रजीत संजो कछु भाखा, जो सब जनू पही लही करी राखा, आपको क्या कहते हैं, ये विकास से रामचरितमानस का ही पद है ना। हाँ, आपको रामचरितमानस के पद कई जगह आपको मिलते हैं, तो एक बार आप लोग इस पे भी ध्यान दीजिएगा, उसको मतलब हाईलाइट करे हैं पर एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से पद इसमें है, क्योंकि ये भी आ सकता है, और एक तरह से रामचरितमानस आपके मतलब सिलेबस में लगी हुई भी है, तो जो भी पद होंगे एक बार हम उसको हाईलाइट किए, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो इस सत्यनाथ फौजदार कथन है कि इंद्रजीत संजो कछु भाखा, जो सब जनु पहिला ही करी राखा, तो जिनको आज्ञा हो चुकी है वो तो अपना काम कर रहे हैं, जिसको हुक्म हो कह दिया जाए, मतलब कि जितने भी बुराइयां थी उसको भारत दुर्देव भारत में बुला के भारत को बर्बाद करना चाहता है, यहाँ पे इसका वर्णन है। फिर देखो आगे फिर यही है कि भारत दुर्देव कहता है किसने किसने क्या किया है, तो सत्यनाथ फौजदार कहता है,
महाराज धर्म ने सबसे पहले सेवा की, मतलब धर्म की बात करता है कि रचि बहुविधि के वाक्य पुरातन मही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए। मतलब कि भारत में धर्म के आप देखेंगे कि बहुत सारे मत हैं। उससे मतलब कहीं ना कहीं भारत में अशिक्षा अंधविश्वास का बहुत बोलबाला है। फिर अब लोग जाति पे आएंगे कि ऊंच नीच जाति से अभी यहाँ पे वो होता है। फिर लोगों में खान पान का अलग एक, मतलब कुछ लोग मांस मछली नहीं खाएंगे, या फिर कुछ लोग नीचे जाति का नहीं खाएंगे, ये है। फिर क्या कहते हैं, बिना जन्मपत्री के की शादी नहीं होती। और फिर आप देखेंगे बालपन में विवाह, क्या कहते हैं, बाल विवाह, फिर बहु विवाह। मतलब भारत में तो जो जितनी भी कुरीतियां थी, बुराइयां थी, सबका वर्णन भारत वर्षा में करते हैं। और फिर विधवा विवाह निषेध होता है। और रोकी विलायत कवन की पहले लोग मतलब भारत से बाहर नहीं जाने जाते। तो इसका मतलब ये है कि अगर लोग भारत से बाहर अगर पश्चिमी देश में जाते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ शिक्षा का बोलबाला था, तो वहाँ शिक्षा पाते हैं। पर नहीं, मतलब लोग विलायत जाना भी मतलब छोड़, तो वहाँ नहीं जाना चाहते थे। फिर आपको आएंगे कि बहुत सारे देवी देवता का पूजा होने लगा था। भूत भूत प्रेतों का भी पूजा होता था। तो मतलब ये सब चीजें, मतलब भारतेंदु जी ने इन सब का वर्णन किया है। जो भी मतलब कुरीतियां थी जो भारत को मतलब गर्त में धकेल रही थी। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि हमको सबसे महत्वपूर्ण जो इसके गीत है वो हमको यही लगता है, क्योंकि इसमें आपको दिख जाएगा कि इसका भारत। पेज नंबर बताना, ये किस पे है? ये तो मतलब 32 पे, मतलब पीडीएफ के 32वें पेज पे है। कितना अंक है ना? हाँ, तीसरा अंक। ठीक है। तो फिर मतलब एक तरह से आप इसको देख लीजिएगा कि पहले धर्म की बात करते हैं, फिर जाति की, फिर खान पान की, फिर जनपत्री भी, मतलब जो मतलब एक जनपत्री मतलब कि एक तरह से कि आप भी वो धर्म में ही आ जाएगा, अंधविश्वास हो जाएगा ये भी। फिर बाल विवाह आएगा, फिर बहु विवाह है। फिर विधवा विवाह निषेध किया गया, विलायत गमन के आप मतलब विलायत नहीं जा सकती, उनको रोका गया। फिर बहुत बहुत सारे देवी देवता है जिनकी पूजा भारतवासी करते हैं, जिनकी वजह से क्या कहते हैं, वो लोग और गर्त में जाते हैं। फिर भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो यही सब मतलब एक तरह से ये सब सारी कुरीतियां जो भारत में उस टाइम प्रबल थी। फिर आगे क्या कहते हैं कि एक तरह से ये सब धर्म का है। और फिर आगे आते हैं तो ये भी मतलब आपको फिर यहाँ भी मिल जाता है कि अपरा 16 छूत रची, भोजन प्रीत छुड़ाई, ये 3 13 सबे चौका चौका लाए। एक तरह से सब धर्म के बारे में है कि रचिए मत वेदांत को, सबको सबको ब्रह्म बनाए, हिंदुन पुरुषोत्तम कियो तोरी हाथ अरुपाए। ये सब क्या कहते हैं कि एक तरह से धर्म का ही वर्णन है कि धर्म ने किस तरह भारत को गर्त में धकेला। यहाँ से आप आ जाएंगे। और फिर धर्म की बात फिर क्या कहते हैं, संतोष पे आते हैं। तो आप अगर चाहें तो इसको आप रिवीजन नोट करते रहिए किसी कॉपी में या फिर कहीं भी। पहले धर्म की बात करते हैं, फिर संतोष की बात करते हैं कि महाराज फिर संतोष ने बड़ा काम किया, राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं। राज न रहा, पेंशन ही सही। मतलब कि क्या कहते हैं, जैसे राजा थे यहाँ के। आप लोग भारतेंदु जी का नाटक पढ़े पढ़े, कौन सा नाटक था, दिल्ली दरबार दर्पण। उन्होंने उसमें आप लोग आप बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें क्या था कि आपने अपना राज दे दिया, आपको राज है नहीं, आप राज कर नहीं सकते, तो आपको पेंशन मिलता है। तो राज मतलब भले आपका राज चला गया, आपको पेंशन से संतोष अपने कर लिया। फिर रोजगार न रहा, सूद ही सही। मतलब कितने लोग थे जिनको रोजगार नहीं प्राप्त था, पर उनके पास क्या कहते हैं बहुत पैसे थे, तो वो उधार दे के सूद लेते थे। तो यहाँ भी आप संतोष कह रहे हैं, वह भी नहीं तो घर घर ही सही, मतलब कि घर का ही सही। मतलब कि अगर आपके पास रोजगार भी नहीं है तो घर पे जो आपको मिल जाता है वही सही। एक तरह से ये संतोष ही है। फिर आगे आता है संतोष परम सुखम। तो यही चीज़ है, हम संतोष की बात करते हैं, रोटी ही तो सरा सरा के खाते हैं। मतलब सिर्फ आप यहाँ पे भारतेंदु जी ये कहना चाहते हैं कि भारत में है कि भारत वालों को अगर 2 टाइम का सही, मतलब 2 समय का खाना मिल जा रहा है सही से, तो उनके उनके लिए वो वही बहुत है। जैसे जो संतोष है, उद्यम की ओर देखते ही नहीं कि मतलब कि आप कुछ और करना ही नहीं चाहते। अब इतना कम करें जितने आपको 2 टाइम भरपेट खाना मिल जा रहा है, उससे तो आप कर ही नहीं सकते। यही कि क्या, नीरू उद्यमिता ने भी संतोष की बड़ी सहायता थी। इन दोनों ने माधुरी का मेडल जरूर, मेरे व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया। मतलब आप उद्यम व्यापार कुछ अलग करना ही नहीं चाहते तो फिर आप बढ़ नहीं सकते आगे। और ये सब आप इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आपको अगर 2 समय खाना मिल रहा है तो उतने में ही आप खुश है कि ठीक है, आप उससे ज़्यादा हम क्या करेंगे। तो इस तरह से इस यहाँ पे पहले भारतेंदु जो धर्म की बात करते हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं भारत को गर्त में ढकेला।
फिर संतोष की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं धन पे। तो आप लोग नोट कर रहे हैं इसको, कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो पहले क्या कहते हैं, धर्म था, फिर संतोष, फिर आप धन है। फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को मैंने बड़े वाके वीर भेजे। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश। अपव्यय मतलब कि आप अपव्यय मतलब आप समझते हैं कि जरूरत से ज़्यादा खर्च करना। अदालत मतलब कि अगर कोई केस होता है या फिर कोई केस चल गया या फिर कोई भी चीज़ हो गया, तो आप जज को क्या कहते हैं, ज़्यादा पैसा दे के अपना काम करवा, जिनको पैसे करवा लेंगे, तो वो धन ही आप गया। फिर फैशन मतलब नए नए तरीके अपनाने, सब ये सब तो आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद सिफारिश का मतलब भी आप लोग अच्छे से समझते हैं इसका मतलब क्या है। इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितिर बितिर कर दी। अपव्यय ने तो खूब लूट मचाई। अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए। फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि अटाधार कर दिया। और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तोहफे, घूस और चंदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बोल गई बाबा की चारों दिशा। तोहफे, घूस और चंदे, यही सब आपको तीसरे में धन मिलता है, जो आपको अव्यय में अदालत में पैसे देके, फिर फैशन हो गया, फिर आप सिफारिश, किसी की सिफारिश करते हैं कि नहीं हमको ये नौकरी दिलवा दीजिए, आपको अब इतने पैसे दे देंगे, तो ये सब कहीं ना कहीं धन की ही है। इसने भी भारत को गर्त में धकेला। सिफारिश करके आप भले पैसे दे देंगे, लेकिन आप एक तरह से उतना उत्तम या फिर क्या कहते हैं काबिल क्या कहते हैं व्यक्ति को आप उस जगह नहीं बैठा सकते आप अगर पैसा देके करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत बहुत खराब बात है। तो यही आगे आते हैं फिर हम लोग। और फिर हाँ, देखो, पहला था धर्म, दूसरा संतोष, तीसरा धन। फिर हम लोग आते हैं तो फिर था कि फूट, दाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता। मतलब इन ये सब भी मतलब जो क्या कहते हैं भारत भारत मतलब इन सब की बात भारतेंदु जी करते हैं कि ये लोग मतलब भारत को गर्त में ढकेलने या फिर भारत को मतलब बर्बाद करने में इन लोग का भी मतलब बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन सब चीज़ों का, फूट का, डाह का, लोभ, लोभ से आप समझते हैं भय, उपेक्षा, किसी को उपेक्षा करोगे तो फिर झगड़ा होगा या फिर वो नाराज होगा तो आप लोग का मन मुटाव होगा, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको मतलब आगे ले हो जाएंगी। तो इतना है, आप लोग इसको देख लीजिए। और फिर आगे धन के बाद पर पूछे रिपीट। हाँ, धन के बाद क्या बोलिए, संतोष धन के बाद। देखो पहले था क्या कहते हैं, पहले था धर्म, संतोष, फिर धन था। उसके बाद फिर एक ही लाइन में है कि फूट, दाह, लोभ। नीचे वाला आप देख लीजिए क्या कहते हैं, स्क्रीन पे होगा, फूट, दाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता। भारतेंदु जी इन लोग का मतलब इन सब का वर्णन करते हैं। फिर क्या कहते हैं, इन सब इन एक दर्जन दूती और दूतों के शत्रुओं की फौज से हिल मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घटा पार के गरुड़ हो गए। फिर अंत में भिन्नता आ गई, मतलब एकता खत्म होके फूट से, डाह से, स्वार्थी होने से आप लोगों में भिन्न मतलब कि आप लोग कभी एकता में नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं जो भी मित्रता रहेगी वो शत्रुता में बदल जाती है और भिन्नता आपके बीच में आ जाती है। इसने ऐसा सबको काय की तरफ फाड़ा कि भाषा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिया। अब आवे बचा एक कि देखे आके क्या करते हैं, मतलब आपकी भाषा अलग हो गई, मतलब धर्म अलग हो गया, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब अलग हो गया। तो आप कभी भी एक आपकी अगर भाषा भी अलग है तो आप लोग के बीच में मतलब क्या कहते हैं संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इतना है, फिर इसके आगे हम लोग आते हैं। फिर आगे ये कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, फिर भारद्वाज कहता है कि तुम होशियार रहना और रोग, महर्ग, कर, मध्य, आलस और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। मतलब फिर इन सबको क्या कहते हैं भारद्वाज अपने पास बुलाता है। और फिर भारद्वाज कहता है कि अब उसको कहीं शरण न मिलेगी, धन, बल और विद्या तीनों को अब किसके बल कूदेगा। आप लोग जानते हैं कि पूर्व में मतलब क्या कहते हैं प्राचीन काल में भारत के पास धन भी था, बल भी था और विद्या भी थी।
लेकिन क्या कहते हैं, मुगलों के आने के बाद, फिर यवनों, मुगलों, और उसके बाद क्या कहते हैं, अंग्रेजों के आने के बाद धन और विद्या तीनों चली गई। इसके बिना मतलब धन, बल और विद्या, इन तीनों के बिना मतलब कोई भी किसी कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास धन और बल भी नहीं है, पर अगर आपके पास विद्या है तो आपका बहुत कुछ कर सकते हैं, पर अगर तीन चली गई तब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वही ये भारदूर देव कहता है कि अब उसको कहीं शरण नहीं मिलेगी, धन बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा। ये भी बहुत मतलब महत्वपूर्ण कथन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे तीसरा अंक समाप्त होता है, हम लोग चौथे अंक में आते हैं। तो चौथा अंक, कमरा अंग्रेजी सजा हुआ है, मेज कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी पर भाया दुर्देव बैठा है और रोग का प्रवेश होता है। तो मतलब पहले तीसरे देखो, पहले अंक में क्या कहते हैं, योगी रहता है। दूसरे अंक में भारत का प्रवेश होता है, फिर निर्लजता का, फिर आशा का। और फिर तीसरे अंक में भारत दुर्देव का प्रवेश होता है, फिर सत्यानाशी फौजदार का प्रवेश होता है। अब चौथे अंक में आप लोग आएंगे तो सबसे पहले रोग का प्रवेश होता है। तो आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि इसमें मतलब बहुत सारी चीज, मतलब बहुत रोग हो गया, फूट दाह लोभ धर्म, ये सब बहुत सारी चीजें दी गई हैं। पर इसमें कुछ ही मतलब ये हैं कि जो पात्रों के रूप में आते हैं, प्रतीकात्मक पात्रों के रूप में। तो सबसे पहला प्रतीकात्मक पात्र के रूप में कौन आता है, रोग आता है। तो आप लोग इसमें ध्यान दीजिए कि मतलब कौन कौन सी चीजें प्रतीकात्मक पात्रों के रूप में आती हैं। वो तो पीडीएफ में है, पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फिर चौथे अंक में रोग का प्रवेश होता है। फिर वही रोग अपना गाता है कि ये आप लोग गीत देख लीजिएगा। फिर है कि रोग कहता है कि मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ का मित्र पथ का शत्रु मैं हूँ, त्रिलोक में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं, नजर श्राप भूत टोना तन मन, देवी देवता सब मेरी नंग मांगता है। मतलब कि आप देखेंगे अभी भी लोग अगर कोई बीमार होता है तो आप लोग कहते हैं नजर लग गई, कोई श्राप दे दिया, कोई भूत कर दिया है, उसी में सब कुछ होने लगता है। तो कहीं ना कि ये भी आपका अंधविश्वास ही दर्शाता है। तो यही रोग कहता है। फिर आगे कहता है कि मेरी बदौलत ओझा दर्शनीय सयाने पंडित ऐसे लोगों को ठगते हैं। ये अंधविश्वास है। रोग होगा तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, इन लोग के पास जाएंगे तो फिर ये लोग आपको ठीक भले ना करें, पर आपसे बहुत पैसा ऐंठते हैं। तो वही लोग कहता है कि फिर भला मेरे प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण करे। हाँ, क्योंकि कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है, पहिया नहीं जानते कि जितनी सड़क चौड़ी होगी उतने ही हम भी। मतलब कि वही अभी क्या कहते हैं कि जितने आप लोग पश्चिमी सभ्यता अपनाएंगे, जितनी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, उतनी आपको रोग भी मिलने लगे हैं। तो वही बात यहाँ पे क्या कहते हैं, रोग कहता है। फिर वो रोग कहता है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताशु दुगुन कपि रूप दिखावा। तो यहाँ पे देखिए आपको रामचरितमानस की पंक्ति मिलती है। तो आप एक पहले शायद भूल रहे हैं कौन सी थी, पर आपको हम रिवाइज करवा देंगे। तो फिर यहाँ पे भी है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए या फिर हाईलाइट कर लीजिए। जस जस शूरसा बदन बढ़ावा, ताशु दुगुन कभी रूप दिखावा। और ये रोग कहता है, ध्यान दीजिएगा इसको। और फिर देखो यहाँ पे किसका, फिर भारत कहता है आज्ञा क्या है, भारत को चारों ओर से घेर लो। फिर रोग कहता है, भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से ही मर जाएगा, घेरने कौन काम है, धनवंतरी और काशीराज देवदास का अब समय नहीं है, न ही सुश्रुत वाग्भट चरक ही हैं। कहीं ना कहीं ये मतलब प्राचीन काल में बहुत बड़े मतलब चरक आपको देखेंगे, पहले इनको शायद पहला सर्जन कहा जाता है चरक को। ये लोग बहुत मतलब क्या चिकित्सक से मतलब पहले चिकित्सक माने जाते हैं सुश्रुत चरक लोग। तो इन लोग मतलब ये सवाल आ सकता है कि क्या भारत दशा में क्या कहते हैं, कौन से चिकित्सक या फिर कौन से प्राचीन काल के विभूतियों का वर्णन है। तो वो धन्वंतरी हैं, मतलब आप क्या कहते हैं एक चिकित्सक के रूप में धन्वंतरी हैं, काशीराज देवदास, सुश्रुत वाग्भट चरक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर हाईलाइट कर लीजिए, पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर वो कौन से रोगों का नाम बताता है, विस्फोटक, हैजा, डेंगू, अपलाप्सी। अपलाप्सी शायद जो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जो लोग कहते हैं लकवा मार गया उसे अपलाप्सी कहते हैं शायद। तो मतलब इन सब रोगों को मतलब भेजने की बात करता है भारत में, भारत को बर्बाद करने के लिए। और फिर यही ना कि भला भला इनको हिंदी लोग क्या रोकेंगे, ये किधरों से चढ़ाई करते हैं और कैसे लड़ते जानेंगे, तो हुई नहीं फिर छुट्टी हुई, वरच महाराज इन्हीं से मारे जाएंगे और इन्हीं को देवता की पूजेंगे। और यहाँ तक मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान इसलिए विस्फोटक इलाज का उपाय टीका लगाना इत्यादि कहेंगे, भी तो ये सब उसको शीतला के डर से न मानेगा और उपाय अक्षत अपने हाथ प्यारे बच्चों की जान ले लेंगे। यहाँ पे विस्फोटक का मतलब आप क्या कहते हैं, उससे है चिकन पॉक्स से है। क्या आप लोग जानते हैं कि मतलब किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है, लोग कहते हैं कि शीतला माता आ गई है, और फिर वही पूजा वूजा करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, मतलब जो भी करते हैं, लेकिन टीका का नहीं लगाते। अब तो मतलब काफ़ी सही हो गया है, पर पहले लोग नहीं लगाते थे।
इस साल एक सवाल आया था, क्या कहते हैं, 2022 में, अभी जो हम लोग पेपर दिए थे, फर्स्ट फर्स्ट शिफ्ट में था कि कौन से, क्या कहते हैं, कौन से उपन्यास में चिकन पॉक्स मतलब उसको मतलब शीतला माता कहकर टीका लगवाने से मतलब मना करती है। तो आप लोग को पता है इसका जवाब क्या है? आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इसका मतलब शीतला माता वाला क्या कहते हैं, ये किस में आया है, इसका क्या कहते हैं, ये वाला उदाहरण कि मतलब उसको उसके बच्चे को शीतला माता मतलब यही चिकन पॉक्स हो जाता है और उसको शीतला माता मान के मतलब क्या कहते हैं, टीका नहीं लगवाती है। आपको पता है ये? किसी ने देवरानी जेठानी कहानी पढ़ा ये है? कोई नहीं पढ़ा है? मैंने पढ़ा, मैंने उसमें आता है। इस बार पूछा भी था, उससे प्रश्न भी पूछा था। वही तो हम भी बता रहे हैं। तो वही मतलब कि देखो, उसका भी रचना काल कहीं ना कहीं यही 1877 है ना विकास? 70 है, अठारह रानी रानी कहानी के 70 70 है, 70 है। 70 है। हाँ देखो, उसका 1870, उसमें भी वही मतलब आया उसका मतलब यही उदाहरण है कि क्या कहते हैं, उसके बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाता है, पर उसको कहती है नहीं, इसको शीतला माता है, उसको मतलब टीका नहीं लगवाना चाहती थी। उस तरह यहाँ पे भी है कि इसी विस्फोटक के नाश का उपाय टीका लगाना इत्यादि कहेंगे, तो ये सब उसको शीतला के डर से न मारेंगे और उपाय अक्षत अपने हाथ प्यारे बच्चों की जान ले लेंगे। तो वही बात यहाँ पे है कि एक तरह से ये अंधविश्वास था। तो अंधविश्वास से बहुत मतलब ये क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स के प्रकोप से बहुत बच्चे मतलब बहुत लोग मरे हैं। तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास था जो भारत को गर्त में ले गया। उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं। तो फिर आलस्य मतलब क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या रोग आता है, फिर आलस्य आता है। तो आलस में यही तो आलस आता है, तो फिर वो कहता है कि हाँ हाँ, एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने तो ने पी पोस्ट 9 दिन चले 2.5 कोस। दूसरे ने जवाब दिया अब वो पोस्ती ना होगा, डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्ट पी तो या कुंडी के उस पार या इस पार ठीक है। तो एक तरह से एक कहानी सुनाता है कि फिर कहता है कि एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे थे। मतलब ये आलस कहता है कि एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे थे और उसी राह से एक सवार जाता था। पहले ने पुकारा, भाई सवार सवार, यह पका आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा, जरा मेरे मुंह में तो डाल। सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में डालने में ये आलस है। दूसरा बोलता, ठीक है साहब, ये बड़ा ही आलसी है। रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा किया और ये पास ही पड़ा था पर इसने ना हाका। सच है कि किस जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में हाल मस्त पड़े रहना, सुख केवल हम में है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। मतलब एक तरह से आलस की बात करता है कि मतलब पहले रोग आया भारत में, फिर आलस आया, आलस से लोग काम करना नहीं चाहते हैं या फिर कमाना नहीं चाहते, तो वो कहीं ना कहीं वो भी मतलब भारत के लिए बहुत हानिकारक है। आलस की बात आती है तो फिर वो आलस इसका भी एक गीत है, गजल है, देखो फिर आपको यहाँ गजल मिलती है। भारतेंदु ने मतलब बहुत सारी शैलियाँ इस क्या कहते हैं नाटक में लिखी हैं। तो फिर नाटक है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर पैर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, जो भी है कि मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा, धोती भी पहनी जब कोई गैर पिन्हा दे तब अच्छा। तो आप इसको ये तो आप जान, अगर ये वाला आएगा तो आप जान जाएंगे कि कौन कहता है, लेकिन आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ये गजल है। इसके पहले सारे गीत थे, और जो पहला गीत था योगी वाला, रोहू सब मिल के भारत भाई, वो लावनी शैली में था। गुलाब नहीं था, हाँ। हाँ लावनी था। और जो क्या कहते हैं आलय से जो गाता है वो गजल है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। और फिर देखो, फिर यहाँ पे क्या कहते हैं आलस्य, फिर क्या कहते हैं वहाँ की पंक्ति उठाता है, क्या कहते हैं रामचरित मानस की, को नृप हो हमें कहानी, चेरी छाड़ी नहीं हो बुरानी। ये भी इसी का है। फिर यहाँ पे फिर अगला ये दोहा आता है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये भी आता है। फिर आगे, जो पढ़तव्य सो मर्तव्य, जो न पढ़तव्य सो भी मर्तव्य, तब फिर दत्त कटाकट की कर्तव्य। इसका मतलब मुझे नहीं पता, पर ये आलस्य का ये तो उसी से होगा रिलेटेड। तो आप लोग इस मतलब ये सब बहुत मतलब क्या महत्वपूर्ण चीज़ है। मतलब पूछ सकता है कि ये आपको किस नाटक में मिलेगा, इसका किस नाटक से उद्धृत किया गया है, तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। हमें नहीं लगता है कि क्या कहते हैं इस नाटक से किसी का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। इस नाटक से यही सब चीज़ें महत्वपूर्ण है जो मतलब कहीं बाहर से उद्धृत की गई और नाटक में भारतेंदु जी ने मतलब लिख दिया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और फिर आलस का फिर आप जानते हैं क्या कहते हैं,
सर्बस खाई भोग करी नाना, समर भूमि या दुर्लभ प्राणा। ये भी आपको रामचरितमानस से मिलता है। तो यही सब आपको कर लीजिएगा। तो पहले रोग आता है, फिर आलस्य आता है, फिर मदिरा आती है। फिर मदिरा एक क्या कहते हैं, पात्र के रूप में आती है। मदिरा कहती है कि मैं भगवान सोम की मैं कन्या हूँ। प्रथम वेदों ने मधु नाम से मुझे आदर दिया, फिर देवताओं की प्रिय होने से मैं सुरा कहलाई, और अब मेरे प्रचार के हेतु क्षौत्रामणि यज्ञ की सृष्टि हुई। ये भी आ सकता है, क्षौत्रामणि यज्ञ का क्या आशय है, आप लोग ये बार देख लीजिएगा। स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरे नित्य कही गई। तत्र तो केवल मेरे ही हेतु बने। संसार में 4 मत बहुत प्रबल हैं, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान। इन चारों में मेरी 4 पवित्र प्रतिमूर्ति विराजमान है। सोमपान, विराचमन, शराबुन तहुरा और बैप्टाइजिंग वाइन। तो ये तो आप लोग को इससे भली बातें परिचित होंगे, क्योंकि ये शायद पीके फिल्म में दिखाया गया कि वो चारों मतलब जगह जाता है और कहीं न कहीं मदिरा का आपको मतलब वहाँ चढ़ावा होता है। तो वही मदिरा कह रही है, भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध, या जो पशु है उनको अशुद्ध कहा ही तो क्या हमारे चाहने वालों के आगे वो लोग बहुत होंगे, तो फिर सैकड़ों 10 होंगे। जगत में तो हम व्याप्त हैं, हमारे चेले लोग सदा ये कहा करते हैं, और फिर सरकार के राज्य के तो हम एकमात्र भूषण हैं। तो क्या कहते हैं, यही चीज़ें हैं मदिरा कहती है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चारों ये आप देख लीजिएगा, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान, क्रिस्तान। हिंदू का सोमपान है, बौद्धों का विराचमन है, मुसलमान का शराबुन तहुरा है, और क्रिस्तान का बैप्टाइजिंग वाइन। तो ये आपको क्या मैचिंग वाले मतलब मिलान वाले में आ सकता है। तो मदिरा का आप लोग देख लीजिए, इसमें कुछ इतना नहीं है, बस क्षौत्रामणि यज्ञ याद रखिएगा। और मतलब कि ये संसार में जितने भी मत हैं, चारों में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, एक चढ़ावे के रूप में इसको लिया जाता है। फिर हम लोग आते हैं, तो फिर इसमें भी एक गीत है, क्या कहते हैं, मदिरा भी अपना एक गीत गाती है, तो इसको भी आप लोग एक देख लीजिएगा। चौथा अंक ही है ना? हाँ, ये चौथा अंक ही चल रहा है, चौथा ही है। हाँ, ये देखो एक और मतलब फिर दुर्देव क्या कहते हैं, मदिरा से कहता है कि हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं है। जरा तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुओं से समझो। तो ये शायद ये आता है कि मुझे तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं है। ये दुर्देव किससे कहता है, तो मदिरा से कहता है। तो इतना हो गया। फिर आप लोग आते हैं, फिर मदिरा के बाद अंधकार का प्रवेश होता है। फिर अंधकार आता है, तो वो भी अपना एक गीत गाता है, जय जय कलयुग राज की, जय महाराज की। तो आप लोग उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर एक आपको क्या कहते हैं कि भारत कहता है कि आओ मित्र, तुम्हारे बिना तो सब सूना था। यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्मल है। मुझे तुमसे बड़ा भरोसा है, अब तुमको भी वहाँ जाना होगा। फिर अंधकार कहता है, आपके काम के वास्ते भारत के अस्तु कहिए, मैं बिलात जाऊँ। फिर भारत दुर्देव कहता है, नहीं, बिलायत जाने का अभी समय नहीं, वहाँ अभी त्रेता द्वापर। इसका मतलब आप लोग समझते हैं, वहाँ अभी त्रेता द्वापर है। मतलब इसका मतलब यहाँ पे है ना कि उस टाइम पश्चिम देशों में कहीं न कहीं आपको विद्या का बहुत बोलबाला था। और आप ध्यान देंगे कि हमारे यहाँ त्रेता द्वापर युग में विद्या एक महत्वपूर्ण वस्तु थी और बहुत विद्वान लोग थे। तो वही यहाँ भारत दुर्देव कहता है कि विलायत में अभी नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे अभी त्रेता द्वापर है। वहाँ पे लोग अभी मतलब विद्या पे बहुत क्या कहते हैं, विद्या और पढ़ाई लिखाई बहुत ध्यान देते हैं। वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं चल पाएंगी। पर भारत में भारत के विद्या बल धन तीनों छीन गया था। तो भारत में क्या कहते हैं, अपना पैर जमाना भारत दुर्देव या फिर इन सब अंधकार के लिए बहुत आसान था। तो यही यहाँ पे बताते हैं। तो आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि भारत दुर्देव कहता है, नहीं, बिलाए जाने का समय नहीं है, अभी वहाँ त्रेता द्वापर युग है। ठीक है, त्रेता द्वापर है, समझ गए। उसके बाद फिर अंधकार कहता है कि मैंने एक बात कही, भला जब तक वहाँ दुष्टा विद्या का प्राबल्य है, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। गैस और मैग्नीशिया से मेरी प्रतिष्ठा भंग हो जाएगी। तो वही बात है, क्या ये बोले ना विद्या, जैसे त्रेता द्वापर को भारतेंदु जी ने विद्या से मतलब जोड़ के बताया है।
फिर भारत दुर्देव कहता है, हाँ तो तुम बस हिंदुस्तान में जाओ और जिससे हमारा हित हो करो बस। फिर आ गया है कि बहुत बुझाई तुमको तुम ही का कहूँ, परम चतुर में जानत अहूँ। देखो फिर ये रामचरितमानस से आपको पंक्ति है, तो आप लोग थोड़ा सा मतलब इस पे जो जितनी पंक्तियां इसमें आपको मिलेंगी अलग अलग मतलब ग्रंथों से, उसको आप लोग कहीं अलग से लिख लीजिएगा। फिर क्या कहते हैं कि अंधकार का है, फिर अंधकार का फिर पूरा एक गीत है, इसमें मतलब बहुत सारे गीत हैं, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं खुद से एक बार देख लीजिएगा। और फिर 5वां अंक आता है। तो यहाँ तक तो सब क्लियर है ना आप लोग को, मतलब यहाँ सब सही है ना, जैसे किसी कुछ दिक्कत है? ठीक है, फिर हम लोग 5वें अंक में आते हैं। फिर 5वें अंक में का स्थान किताब खाना है। 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी, सभापति चक्करदार टोपी पहने चश्मा लगाए छड़ी लिए। 6 सभ्यों में देखो ये आप लोग ध्यान दीजिए, एक सभापति रहता है, फिर एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, एक 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 एक, एक अखबार में हाथ लिया एडिटर, मतलब एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, एक एडिटर, एक कवि और 2 देशी महाशय। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर सभापति वही मतलब बात करता है कि भारत दुर्देव ने चढ़ाई कि हम लोग को ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे भारत को हम लोग बचा सके। फिर बंगाली कहता है, फिर बंगाली अपनी बात रखता है, पर इसमें कुछ है नहीं। फिर हम लोग आगे आते हैं। हाँ फिर देखो, जब कवि सुझाव देता है कि क्या कहते हैं, मोहम्मद शाह ने भांडों से दुश्मन की फौज से बचने के लिए बहुत उत्तम उपाय कहा था। उन्होंने बतलाया कि नादिर शाह के मुकाबले में फौज न भेजी जाए, जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए, कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े रहेंगे। जब फौज इस पर उतरने लगी, कनात के बाहर हाथ निकालकर उंगली चमकाकर कहें, मुझे इधर ना आइयो, इधर जनाने हैं, बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्देव से बचने क्यों न किया जाए। मतलब एक तरह से ये लोग उस सभा में बैठ के ऐसा उपाय या फिर विचार करते हैं कि मतलब भारत दुर्देव ने जिनको मतलब जो भी अपनी सेना भेजी, अंधकार, मदिरा, आलस्य, उससे मतलब कैसे बचा जाए। तो यही लोग बात करते हैं, क्या कहते हैं, इस समिति में। फिर एडिटर कहता है, क्या कहते हैं कि एजुकेशन की सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाए। तो कहीं ना कि एडिटर थोड़ा सा यहाँ पे सही बात करता है कि एजुकेशन यानी विद्या की, पर फिर क्या कहते हैं, फिर तो इसमें दूसरे देशी कहते हैं, मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज हो तो। फिर बंगाली कहता है कि हाकिम लोग काहे को नाराज होगा, हम लोग सदा चाहता है कि अंग्रेजों का राज उत्पन्न न हो, हम लोग केवल अपना बचाव करना चाहता है। मतलब ये फिर बात होती है, तब याद रखिएगा कि एडिटर विद्या यानी एजुकेशन की बात करता है, इसमें बात रखता है। फिर जो सभापति था वो कहता है, मैंने महाराष्ट्री कहता है कि महाराष्ट्री जो सुझाव देता है, तो सार्वजनिक सभा का स्थापन करना, कपड़ा बिनने की कल मंगानी, हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, यह भी सब उपाय है। मतलब एक तरह से यही उपाय लोग सोचते हैं कि सार्वजनिक सभा किया जाए और लोगों को क्या कहते हैं जागरूक किया जाए, और जो क्या कहते हैं, और जो विदेशी कपड़े हैं उनको न पहन के अपना देसी हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, ये सब बात कहते हैं। तो फिर देखो, फिर जो कवि है वो क्या उपाय बताता है, वो बताता है कि सब हिंदू मात्र अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहने, जिनसे जब दुर्देव की फौज आवे तो हम लोग को यूरोपियन जानकर छोड़ दे। कहीं ना कहीं अपना वेशभूषा बदल के बताना चाहता है कि हम लोग अगर फौज आती है तो अगर हम लोग कोट पैंट पहनेंगे तो हमको लोग यूरोपियन या फिर पश्चिम देशों का समझेगी, तो फौज हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगी। पर जो पहला देशी कथन है कि पर रंग गोरा कहाँ से लावेंगे, ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो लाल कलर से क्या कहते हैं कि मतलब ये हाईलाइटेड, इसका क्लियर नहीं है क्या? हाँ ठीक है, मतलब यही पहला दिखेगा कि मतलब हम लोग भले कोट पैंट पहन लेंगे, उनकी तरह वेशभूषा बना लेंगे, पर हमारा रंग उनकी तरह गोरा नहीं होगा। ये पहला देश कैसे कठिन है। फिर बंगाली बोलता है कि हमारे देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है। तो ये सवाल आ सकता है कि भारत दुर्दशा में कौन से नाटक का मतलब चित्रण या फिर वो है, तो भारत उद्धार नामक नाटक का है, और इसमें भी मतलब अंग्रेजों को निकाला जाता है, यही चीज़ें इसमें भी। लेकिन ये आप लोग भारत उद्धार याद रखिएगा, इस नाटक का मतलब इसमें क्या कहते हैं चित्रण है या फिर वर्णन है भारत दुर्दशा में। फिर हम लोग आगे आते हैं, तो पहला देशी देखो, पहला देशी बहुत भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि हाय, यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त हों, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे वास्तविक में कुछ उन्नति हो, क्रमशः सब कुछ सही हो जाएगा। वही बात होती है जो वो कहता है कि अभी क्या कहते हैं पश्चिमी देशों में तो क्या त्रेता और द्वापर है,
और विद्या की उन्नति करेंगे, कुछ नया सीखेंगे तो नया उद्यम करेंगे, जिससे मतलब सबकी उन्नति होगी, तब सब कुछ सही हो जाएगा। ये बहुत कहते हैं। फिर देखो एडिटर आपके वही कहता है कि आप लोग ना कितना सोच करते हो, हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे, उससे देखते हुए दुर्देव भागेगा। मतलब फिर अपना कवि फिर कविता करने कहता है, पर फिर पहला देसी बोलता है। ये जो पहला देसी है ना, पहला देसी दूसरा देसी, इन लोग कथन बहुत महत्वपूर्ण आप दिखेगा। फिर पहला देसी कहता है, पर उनको उनको पढ़ने और समझने का भी संस्कार किसको है। आप लोग भारतेंदु को जानते हैं, उस टाइम इतना मतलब विद्या थी नहीं, तो अगर आप आर्टिकल लिखते हो या फिर कविता करते हो, उनको पढ़ेगा कौन जब जनमानस के पास विद्या ही नहीं है। तो फिर पैरादेसी का आपको यह मिलेगा कि पर उनको पढ़ने समझने का भी संस्कार किसको है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपको मिलेगा। मतलब हमको लगता है जो 5वां अंक है उसमें बहुत बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और फिर हम लोग आगे आते हैं, तो फिर डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है। डिसलॉयल्टी मतलब राजद्रोह का प्रवेश होता है। तो वही आगे कहती है कि क्या कहते हैं कि तुम नहीं नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे। बंगाली कहता है, कहाँ को पकड़ेगा, कानून कोई वस्तु नहीं है, सरकार के विरुद्ध कौन बात हम लोग बोला, व्यर्थ का विभीषिका। फिर डिसलॉयल्टी करती है, हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन सी बात थी, फिर क्यों उसको पकड़ने को हम भेजे गए, हम लाचार हैं। देखो भारतेंदु यहाँ पे कवि वचन सुधा का भी जिक्र किए हुए हैं, तो ये भी सवाल आ सकता है कहीं ना कहीं। अगर मतलब यही बात है कि उस टाइम आप कुछ भी करें, आप सही हो चाहे गलत हो, अगर आप सरकार की नज़र में गिर गए तो गिर गए, आप कुछ नहीं कर सकते। वही बात यहाँ पे डिसलॉयल्टी कहती है कि कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी, फिर क्यों उसको पकड़ने को हम भेजे गए, हम लाचार हैं। तो देखो भारत उद्धार नामक नाटक का जिक्र है, फिर कवि वचन सुधा, ये तो भारतेंदु जी की अपनी पत्रिका थी, इसका जिक्र है। फिर आगे आते हैं तो यही फिर है कि मतलब नहीं, उसमें था कि कौन सी पॉलिसी की, फिर सभापति कहता है तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है। फिर डिसलॉयल्टी कहती है इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिम इच्छा नामक दफा से, मतलब कि इंग्लिश पॉलिसी कोई भी एक्ट हो और मतलब जो दफा होगी वो हाकिम की इच्छा अनुसार लग जाएगी आपके ऊपर, अब चाहे सही हो या गलत हो। तो इधर कुछ इतना नहीं है, मतलब ये 5वां अंक यहाँ समाप्त होता है। फिर हम 6ठे अंक में आते हैं। तो स्थान गंभीर वन का मध्य भाग, भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है, भारत भागी का प्रवेश। और फिर ये राग चैती में गाता है, जागो जागो रे भाई, सोवत निशी बैस गंवाई, जागो जागो रे भाई। ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। वो भारत को मतलब जगाना बहुत बहुत क्या कहते हैं, जगाता है। फिर वही भारत का वर्णन करता है कि मतलब पहले क्या कहते हैं कि भारत कितना बलशाली था, कितना उसके पास बल थी, विद्या थी, अब भारत का दशा खराब हो गई है, मतलब यही सब गाता है। ये भी एक पूरा गीत आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो काफी लंबा है। फिर भारत भागी की एक पंक्ति है, मतलब कथन है भारत भागी का, सच है जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। हाय देव, तेरे विचित्र चरित्र हैं। जो कल राज करता था वह आज जूते में टाके उधार लगवाता है। कल जो हाथी पर सवार फिरते थे आज नंगे पांव बन के धूल उड़ाते फिरते हैं। कल जिनके घर लड़की लड़के को लाल कार्ड नहीं दिया जाता था आज उनका नाम लेवा और पानी देवा कोई नहीं बचा। कल जो घर अन्न धन पुत्र लक्ष्मी हत्या से भरे बुरे थे आज उनको घरों में तूने दिया बालने मतलब बारने वाला भी नहीं छोड़ा। ये तो इससे तो ठीक है, पर आप ये जो पंक्ति मतलब ये जो कथन है, सच है जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा, इस पे आप लोग थोड़ा सा मतलब इसको हाईलाइट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण कथन है। ये कथन है भारत भाग्य का, कि सच है जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। फिर यहाँ पे महत्वपूर्ण विभूतियों का वर्णन किया मतलब का जिक्र है। जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, शाक्य सिंह, बाणभट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार में ऊंचा उस भारत की है दुर्दशा। जिस भारत के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रोम रूस तक माना जाता था उस भारत की है दुर्दशा। जिस भारत में राम, युधिष्ठिर, नल, हरिश्चंद्र, रतिदेव, शिवी इत्यादि पवित्र चरित्र के लोग हो गए हैं उसकी यह दशा। हाय भारत भैया उठो। मतलब यहाँ पे भारत का जो मतलब प्राचीन लोग थे उनका वर्णन किया गया, जो प्राचीन काल में भारत का जो शिरोमणि लोग थे उन लोगों का वर्णन है। फिर आगे एक तरह से यहाँ आपको मतलब जो आगे ये कथन है यहाँ पे आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के राजभक्ति दिखती है। देखो वो कहते हैं, देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आ रहा है, यानी कि पश्चिम में अंग्रेजों का राज्य, फिर वही
पश्चिम से उदय हुआ चला आता है, अब सोने का समय नहीं है। अंग्रेज का राज्य पाकर भी न जगोगे तो कब जागोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए। मूर्ख यानी अपने पहले वो जो यवनों के और मुगलों की बात करते हैं। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए, अब राजा ने प्रजा का स्वतंत्र पहचाना है। विद्या की चर्चा फैल गई। विद्या की चर्चा फैल गई। सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला। देश विदेश से नई नई विद्या और कारीगरी आई है। वही उद्यम की बात होती है। तो यहाँ आपको क्या कहते हैं, भारतेंदु जी की राजभक्ति परता दिखती है। तो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद वही फिर वही बाल विवाह, ग्राम गीत, भूत प्रेत का वर्णन करते हैं, मतलब भारत बोलते हैं सबके बारे में। फिर वही राज राजेश्वरी को कहते हैं कि उनको पकड़ उनका हाथ पकड़ो, वो तुम्हारी सहायता करेंगी, भारत को मतलब बहुत ऊंचे जगह ले जाएंगी, ये बात कहते हैं। फिर वही है कि मतलब भैया मिल लो अब मैं विदा होता हूँ, भैया हाय क्यों नहीं उठाते, मैं ऐसा बुरा हो गया कि जन्म भर के वास्ते मैं विदा होता हूँ, तब भी ललक कर मुझसे नहीं मिलते, मैं ऐसा ये भागा हूँ तो ऐसे भागे जीवन से क्या, बस यह लो कटार का छाती में आघात और साथ ही जवनिका का पतन। और मतलब और क्या कहते हैं, आत्महत्या कौन करता है? भारत भाग्य से। हाँ। तो यहाँ आपका अंक छठवां अंक पूरा खत्म हो गया है। किसी कोई सवाल यहाँ तक? तो फिर हम लोग मतलब एक तरह से इसका जो है हम लोग देख लेते हैं, इसमें कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं। हम ये वाला आपके आपके पास तो क्या कहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, जो ये भारत दर्शन का पीडीएफ जिनमें जिसपे हम क्या कहते हैं हाईलाइट किए वो अलग भेज दें ग्रुप में? हाँ पेज भेज तो दो। थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ना सब मतलब बुक तो है नहीं, पीडीएफ है, तो उसमें भी। ठीक है। तो फिर इस वाले पीडीएफ में मतलब भारत अंधे नगरी वाला था, फिर यहाँ से हम लोग भारत दूरदर्शन एक बार मतलब देख लेते हैं। तो भारत दूरदर्शन भारत दूरदर्शन का नाटक है, इसका प्रकाशन 1880। मेरे पास बुक है, ले लेना। बस बस देखो। ओके। हाँ, तो प्रकाशन 1880 है। नाट्य राशक मतलब जैसे कि अंधेर नगरी पर असन था, और ये नाट्य राशक है। और फिर मतलब इसका विषय है कि भारत दूरदर्शन के सभी पात्र प्रतीकात्मक है। तो ये सवाल आ सकता है कि किस नाटक के पात्र प्रतीकात्मक है। भारत देश को पीछे करने और इसकी उन्नति में बाधक बनने वाले कारणों पर भारतेंदु प्रकाश डाल रहे हैं। इसके कुल अंक 6 हैं। फिर यहाँ पे आपको पात्र मिलेंगे। भारत दुर्देव, देश के विनाश का मूल, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमान, ये था आपको बताए थे। फिर भारत है फटे वस्त्र लपेटे हुए। फिर निर्लज देखो भारत भारत, निर्लजता और आशा, ये आपको कौन से अंक में मिलती है? इनका मतलब वर्णन किस अंक में है? दूसरे अंक में, ठीक है। और फिर ये जो भारत दुर्देव है, इस भारत दुर्देव का हमें लग रहा है ये तीसरे अंक में है। तीसरे अंक में भारत दुर्देव है। फिर तीसरे अंक में ही आपको सत्यनाश फौजदार भी मिलता है, ठीक है। फिर हाँ, फिर जो ये क्या कहते हैं, तीसरा फिर सत्यनाश फौजदार है। उसके बाद रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, ये आपको कौन से अंक में आता है इनका वर्णन? ये चौथे अंक में है। उसके बाद फिर ये जो क्या कहते हैं कि सभापति, बंगाली, महाराष्ट्री, एडिटर, कवि, पहला देसी, दूसरा देसी, डिस्टॉल्टी, ये आपका है 5वें अंक में। फिर आपका आखिरी अंक में आता है फिर आपका भारत भाग्य जो है, आप इसको 6ठे अंक में पाते हैं। इतना तक है। आपको पात्र मिल गए सारे। और पात्र में आपको हम कह रहे हैं प्रतीकात्मक पात्र कौन से दिखेंगे? प्रतीकात्मक तो सारे ही हैं, लेकिन जो भारत के साथ है, तो भारत के साथ आपको दिखेगा, भारत के साथ है निर्लजता, आशा, और यहाँ भारत भाग्य, ठीक है। ये तीनों आपको भारत के साथ दिखेंगे। उसके बाद भारत के खिलाफ कौन है? तो भारत दुर्देव, सत्यनाश फौजदार,
रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार और डिसलॉयल्टी। ठीक है। और फिर जो ये आपकी जो कमेटी समिति थी उसमें 7 लोग थे, एक सभापति, एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, एडिटर, कवि, पहला देसी, दूसरा देसी। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। ठीक है। पात्र पात्र वाला सारा हो गया। इसमें कुछ और बताएं? ये समझ आ गया ना, पात्र वाला जैसे पूरा हुआ है। सब लोग आगे आते हैं। तो जो भी स्थान है जिसकी, जैसे आपका पहला अंक है तो पहला अंक का मतलब वीथी मार्ग में, और फिर एक योगी गाता है। मतलब शुरुआत कैसे होती है, सारे अंकों क्यों हम दे दिए हैं कि योगी गाता है जो लावनी शैली में रहता है। और फिर दूसरा अंक शमशान है जहाँ भारत का प्रवेश होता है दूसरे अंक में। फिर तीसरा मैदान है जिसमें भारत दुर्देव का और सत्यनाशी फौजदार का प्रवेश है। फिर उसमें धर्म का, संतोष का और धन का, और जो फूट डालो भी, इन सब चीज़ों का वर्णन है तीसरे अंक में। फिर चौथे अंक का स्थान कमरा है, कमरा अंग्रेजी सजा हुआ है जिसमें सबसे पहले रोग आता है, रोग के बाद शायद आलस्य आता है, फिर मदिरा आती है और फिर अंधकार आता है। चौथे अंक में ये है। फिर पांचवें अंक का स्थान किताब खाना है, 7 शब्दों की एक छोटी सी कमेटी है, सभापति है। उसके बाद 6 शब्दों में एक बंगाली, महाराष्ट्री, एडिटर, और फिर 2 देशी मास है और एक कवि है। और फिर छठे अंक में भारत भाग्य आता है। छठे अंक में भारत भाग्य आता है और एक गंभीर वन का मध्य भाग, इसका क्या कहते हैं, स्थान है। और भारत एक देश के नीचे अचेत पड़ा होता है, अपनी भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। और फिर अगर इस नाटक का क्या कहते हैं, कथानक देखें तो इस नाटक में भारत मुख्य पात्र है। इस प्रतीकात्मक नाटक में भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा के सभी पक्षों को काल्पनिक प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट किया है। वह कहता है, दीन बना मैं इधर उधर डोलता फिरता हूँ, दीवारों से अपना माथा टकराता हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते जाते मेरी विपदा भी बढ़ी जाती है। हे नाथ मेरी रक्षा करो, मुझे उबारो, कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत मैं हाहा हो या नाथ। ये सवाल आ सकता है, अंत में वो मूर्छित हो जाता है। मतलब ये तरह से भारत का जो भी वर्णन है इसमें। फिर प्रथम अंक में आप देखेंगे तो एक स्थान भी थी है, क्योंकि वो जो मंगलाचरण था उसमें किसका वंदना की गई है मंगलाचरण में, याद है किसी को? कल की अवतार, अवतार कृष्ण के। कल की अवतार, कल की अवतार। ठीक है। वही मंगलाचरण गाता है। फिर ये तो हम लगाए थे कि रोहू सब मिलके आहू भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। वो अपने गीत में भारत के प्राचीन वैभव का गुणगान करते हुए वर्तमान दशा पर दुख प्रकट करता है और भारत की दुर्दशा के कारणों पर प्रकाश डालता है। मतलब उस गीत में इन सब चीज़ों का वर्णन है। और ये तो आप उस कथानक वाले में पार्ट में देख लेते जो पीडीएफ में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। फिर दूसरे अंक में है कि दूसरे अंक में दीन भारत बिलख बिलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित होता है। उसी अवस्था में निर्लजता और आशा उसे उठाकर ले जाती हैं। और तीसरे अंक में भारत दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। तो चौथे अंक में पुनः भारत दुर्देव रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रईसी दशा को नष्ट करने की योजना बनाता है। पांचवें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत दुर्देव से भारत की रक्षा के उपाय पर विचार करती है। उस समय डिसलॉयल्टी प्रोवेस कर सबको गिरफ्तार कर ले जाती है। और छठे अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। वह उसे प्राचीन गौरव की स्मृति दिलाता है, अंग्रेजी राज्य में उन्नति की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। जब उधर से उसकी आशा नष्ट हो जाती है तब वह अंत में निराश होकर सीने में कटार मार लेता है। तो मतलब भारत दुर्दशा आपका मतलब हो गया, क्लियर हुआ? बताइए सब लोग। हाँ, लगभग क्लियर हो गया है। तो कोई सवाल किसी का? किसी कुछ नहीं पूछना? नहीं, एक बार और पढ़ेंगे तब पूछेंगे, ठीक है? हम ग्रुप में डाल देंगे क्वेश्चन हुआ तो। हाँ, मतलब इससे कोई कथन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें भारतेंदु जी ने मतलब रखी है, तो आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और क्या कहते हैं कि
और क्या करें, अगली क्लास में हम लोग अंधेरी नगरी और भारत दशहरा से और धातुंजय जी से पे सवाल देख लें। हाँ ठीक रहेगा ये। हाँ तो भारतेंदु जी समाप्त हो गया ना, 2 ही था ना उनका। हाँ 2 था, समाप्त हो गया इनका। तो तो अभी निबंध भी तो है उनका। निबंध तो खुद से पढ़ना है ना विदिशा, एक मिनट रुको रुको रुको।